सन 1025 ईस्वी की वह काली रात गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर की लहरों के सामने खड़ा एक भव्य शिवधाम अपने सबसे कठिन क्षणों से गुजर रहा था। वीरावल के समीप स्थित सोमनाथ मंदिर पर अचानक आक्रमण हुआ। मोहम्मद गजनवी की सेनाएं लोहे और आग के साथ आगे बढ़ीं। मंदिर की संपदा लूटी गई, शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया और उस समय वहां मौजूद असंख्य श्रद्धालुओं को निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया गया। इतिहासकार अल बेरूनी के ग्रंथ तारीख हिंद में इस हमले का उल्लेख मिलता है, जहां लिखा है कि उस रात की भयावहता इतनी गहरी थी कि मानो पत्थर तक कराह उठे हों। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है। सोमनाथ बार बार गिराया गया, कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार पहले से अधिक मजबूती के साथ फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही हो। यही कारण है कि लोग पूछते हैं, क्या सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर है, या फिर यह समय, आक्रमण और प्रकृति से भी ऊपर किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है? सोमनाथ को भारत की आत्मा कहा जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। हजारों वर्षों से यहां स्थापित शिवलिंग आज भी अपनी आभा बनाए हुए हैं। मान्यता है कि कभी यह शिवलिंग जमीन को छुए बिना हवा में स्थिर रहता था। क्या यह प्राचीन भारत की अद्भुत वैज्ञानिक और स्थापत्य तकनीक थी, या फिर यह दिव्यता का कोई ऐसा रहस्य है जिसे आधुनिक विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? महाभारत की कथाओं में वर्णित श्यमंतक मणि का संबंध भी इसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी यह दिव्य मणि कहीं ना कहीं सोमनाथ के गर्भगृह में छिपी हो सकती है। क्या यह सिर्फ कथा है, या अब भी कोई रहस्य मंदिर की दीवारों में दबा हुआ है? वर्ष 2020 में जब IIT गांधीनगर से जुड़े पुरातत्व विशेषज्ञों ने मंदिर परिसर के नीचे शोध किया, तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। मंदिर के नीचे एक विशाल 3 मंजिला संरचना के अवशेष मिले। एक ऐसा निर्माण जो संभवतः हजारों वर्ष पुराना है। अब सवाल उठता है, क्या यह त्रेता युग का अवशेष है? क्या इसका संबंध रावण के काल से है, या फिर यह किसी और प्राचीन सभ्यता की निशानी है जिसका इतिहास अभी लिखा जाना बाकी है? सोमनाथ का बाण स्तंभ भी अपने आप में एक रहस्य है। 6ठी शताब्दी के शिलालेख में लिखा है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक कोई भी भूभाग नहीं है। आज आधुनिक भूगोल और विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है, लेकिन हजारों साल पहले जब न तो उपग्रह थे और न ही आधुनिक नक्शे, तब यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई? पुराणों में सोमनाथ की उत्पत्ति भी बेहद रोचक है। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहां भगवान शिव की आराधना की थी, और उसी के बाद इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह वही स्थान है जहां कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। कथाएं बताती हैं कि सतयुग में चंद्रदेव ने इस मंदिर को स्वर्ण से निर्मित कराया, त्रेता युग में रावण ने इसे रजत से सजाया, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसका निर्माण कराया। लेकिन अगर यह सब सच था, तो वे स्वर्ण और रजत मंदिर आज कहां हैं? क्या वे समुद्र में समा गए, या फिर इतिहास के किसी अंधेरे अध्याय में खो गए? सोमनाथ के समीप बहने वाली गोमती नदी भी रहस्यों से भरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर सुबह इसका जलस्तर बढ़ता है और रात होते होते घट जाता है। वैज्ञानिक इस परिवर्तन को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शिव की लीला मानते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य, हजारों वर्षों से अरब सागर की लहरें मंदिर के पास उठती रही हैं। कई विनाशकारी तूफान आए, समुद्र ने कई सभ्यताओं को निगल लिया, लेकिन सोमनाथ मंदिर हमेशा अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। क्या यह मात्र संयोग है, या फिर प्रकृति स्वयं इस ज्योतिर्लिंग की रक्षा करती है? सोमनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह उस सनातन चेतना का प्रतीक है जो हर विनाश के बाद नए सिरे से जन्म लेती है, जो टूटकर भी हार नहीं मानती और जो समय को भी चुनौती देती है। कहा जाता है कि यह वही पवित्र स्थल है जिस पर इतिहास ने बार बार वार किया, लेकिन हर बार यह और भी अधिक भव्य होकर खड़ा हुआ। लगभग 17 बार आक्रमण, टूटन, आग और विनाश, फिर भी सोमनाथ कभी मिटा नहीं। क्या इसकी जड़ों में कोई ऐसा दिव्य रहस्य छुपा है जो इसे नष्ट होने से बचाता रहा? आज भी हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहां आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और मानते हैं कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से जीवन का भार हल्का हो जाता है, पापों का बोझ गल जाता है और आत्मा को शांति मिलती है। तो मित्रों,
क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक दूसरे में घुल जाते हैं? यह कहानी केवल पत्थरों और दीवारों की नहीं है। ये उस विश्वास की कथा है जिसने हजारों वर्षों से समय को चुनौती दी है। इस यात्रा में हम जानेंगे, क्या सचमुच इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने की थी? क्या पौराणिक समंतक मणि आज भी कहीं इसी भूमि में छिपी है? समुद्र की ओर संकेत करता बाण स्तंभ आखिर किस वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है? और उस प्राचीन 3 स्तरीय संरचना का रहस्य क्या है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और अगर आस्था आपके हृदय में बसती है तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे रहस्यमय इतिहास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए शुरुआत करते हैं सोमनाथ मंदिर के उस दिव्य और रहस्यमय अध्याय की, जहां कथा हमें सीधे ले जाती है पौराणिक युग में। सोमनाथ की गाथा आरंभ होती है उस काल से जब देवता और दैत्य एक ही लोक में विचरण करते थे। यह था सत्य युग, और स्वर्ग में एक ऐसा देव विराजमान था जिसकी आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती थी। वह थे चंद्रदेव, आकाश के सौंदर्य और शीतल प्रकाश के स्वामी। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और वैदिक उल्लेखों में चंद्रदेव से जुड़ी एक कथा मिलती है जो सीधे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य से जुड़ती है। तो चलिए इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं और समझते हैं कि कैसे यह स्थान बना भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग। चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये सभी कन्याएं नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती थीं, लेकिन इन सब में एक थी रोहिणी, जिसका सौंदर्य, व्यवहार और कोमलता चंद्रदेव के हृदय को विशेष रूप से भा गई। धीरे धीरे चंद्रदेव का अधिकांश समय रोहिणी के साथ बीतने लगा। बाकी 26 पत्नियों के मन में उपेक्षा का भाव उत्पन्न हुआ। दुखी होकर उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष प्रजापति, जो अनुशासन और न्याय के लिए जाने जाते थे, इस पक्षपात से अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को ऐसा श्राप दे डाला जिसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड ने देखा। कहते हैं उस श्राप के बाद चंद्रदेव की आभा क्षीण होने लगी, उनका तेज मंद पड़ गया और उनका शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होता चला गया। जो चंद्रमा कभी पूर्णिमा की शान था, वह धीरे धीरे क्षय की ओर बढ़ने लगा। अब प्रश्न यह था, क्या यह श्राप अंतिम था? क्या चंद्रदेव सदा के लिए समाप्त हो जाते, या फिर कहीं कोई दिव्य मार्ग था जो उन्हें इस विनाश से बचा सकता था? असहाय और पीड़ा से भरे चंद्रदेव सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने करुणा दिखाते हुए उन्हें समाधान बताया। धरती पर जाओ, गुजरात की पावन भूमि में स्थित प्रभास क्षेत्र पहुंचो। वहां उस स्थान पर तपस्या करो जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। वहीं भगवान शिव तुम्हें श्राप से मुक्ति देंगे। वह पवित्र संगम था कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का, जिसे आज हम त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। यही स्थान आगे चलकर सोमनाथ की दिव्यता का केंद्र बना, और यहीं से आरंभ होती है शिव की उपासना, ज्योतिर्लिंग की स्थापना और उस मंदिर की कथा जो समय, आक्रमण और विनाश सब पर भारी पड़ा। कहा जाता है कि यह संगम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ 3 नदियों की धाराएं एक साथ आकर मिलती हैं, और इसी कारण यह स्थान सदियों से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या सचमुच चंद्रदेव की घोर तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की और वहां कठोर साधना में लीन हो गए। दिन रात बिना विश्राम के की गई उनकी आराधना इतनी गहन थी कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। जब शिव जी चंद्रदेव के सामने आए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे संतुष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें दक्ष के श्राप से मुक्त करने का मार्ग देता हूं। हालांकि दक्ष का दिया हुआ श्राप अत्यंत प्रभावशाली था, जिसे पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं था। तब शिव जी ने एक अद्भुत समाधान दिया। उन्होंने वरदान दिया कि चंद्रमा का तेज हर महीने 15 दिनों तक क्षीण होगा और अगले 15 दिनों में फिर से धीरे धीरे पूर्णता को प्राप्त करेगा। यही कारण है कि आज भी हम चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में घटते और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। चंद्रदेव ने महादेव से एक और विनती की, प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदा के लिए विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह शिवलिंग सोमनाथ कहलाया, अर्थात सोम यानी चंद्रमा के स्वामी,
परंतु सोमनाथ की कथा केवल इतनी ही नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि यह मंदिर एक नहीं बल्कि हर युग में अलग अलग स्वरूप में निर्मित हुआ। कहा जाता है कि सतयुग में चंद्रदेव ने इसे स्वर्ण से बनवाया था। उस मंदिर की आभा इतनी तेजस्वी थी कि उसकी चमक देवताओं के लोक तक पहुंचती थी। इसके बाद त्रेता युग में शिव भक्त रावण ने इस पवित्र धाम को चांदी से पुनर्निर्मित कराया। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसे चंदन की लकड़ी से अलंकृत करवाया। लेकिन आज प्रश्न उठता है, वे स्वर्ण और रजत से बने भव्य मंदिर आखिर गए कहां? क्या वे केवल धार्मिक कल्पनाएं हैं या इनके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य छुपा हुआ है? कुछ लोगों का मानना है कि उन प्राचीन संरचनाओं के अवशेष आज भी मंदिर की नींव के नीचे दबे हो सकते हैं। और इसी के साथ एक और रहस्य सामने आता है। त्रिवेणी संगम का यह स्थान इतना विशेष क्यों माना जाता है? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ का जल न केवल शरीर को पवित्र करता है बल्कि मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से जीवन के कष्ट और मानसिक बोझ दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सब केवल आस्था है या फिर इस स्थान के पीछे कोई वैज्ञानिक या रहस्यमय कारण भी छुपा है? सोमनाथ, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, हजारों वर्षों से लोगों के हृदय में क्यों बसा हुआ है? क्या इसकी शक्ति केवल श्रद्धा से आती है या इसमें कोई गूढ़ रहस्य समाया हुआ है? दोस्तों, यह थी सोमनाथ की पौराणिक गाथा का आरंभ। आगे की कहानी और भी रोमांचक है। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे कि कैसे यह मंदिर बार बार आक्रमणों का शिकार हुआ, फिर भी हर बार पहले से अधिक भव्य रूप में खड़ा हुआ। क्या भगवान कृष्ण से जुड़ी स्यामंतक मणि का रहस्य सच में सोमनाथ से जुड़ा है? और क्या यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र है या इसके निर्माण में किसी प्राचीन तकनीक का उपयोग हुआ था? अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आ रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और हमारे साथ बने रहिए। अब समय है आगे बढ़ने का, सोमनाथ के इतिहास, संघर्ष और उन अनसुलझे रहस्यों की ओर जिन्होंने इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का अमर प्रतीक बना दिया। क्या सचमुच इस मंदिर की नींव में कोई ऐसा रहस्य दबा है जो इसे बार बार मिटने के बाद भी अमर बना देता है? आइए शुरू करते हैं सोमनाथ की उस अनोखी गाथा को, जहां हर अध्याय में विनाश है लेकिन हर अंत के बाद एक नया जन्म भी। ये कहानी हमें ले जाती है 9वीं शताब्दी में। उस दौर में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक राजा नागभट्ट द्वितीय का शासन था, जिन्होंने लगभग 825 से 833 ईस्वी तक राज किया। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने सोमनाथ के पवित्र धाम में आकर भगवान सोमेश्वर के दर्शन किए और इस स्थान की धार्मिक प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उस समय सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं था बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख तीर्थ केंद्र बन चुका था, जहां दूर दराज से श्रद्धालु खींचे चले आते थे। फिर समय ने करवट ली और 10वीं सदी का दौर आया। चालुक्य वंश के राजा मूलराज का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार उन्होंने यहाँ एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस मंदिर की आभा इतनी तेज थी कि अरब सागर की लहरों से टकराकर उसकी चमक दूर क्षितिज तक दिखाई देती थी। लेकिन इतिहासकार आज भी इस प्रश्न पर बहस करते हैं, क्या सच में वह मंदिर मूलराज द्वारा बनवाया गया था या यह केवल किंवदंतियों का हिस्सा है? और यदि वह मंदिर अस्तित्व में था तो क्या उसके अवशेष आज भी धरती के नीचे छिपे हुए हैं? सोमनाथ की यह गौरवशाली यात्रा अचानक 1025 ईस्वी में एक भीषण तूफान से टकरा गई। अफगानिस्तान के शासक मोहम्मद गजनी ने अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात के वीरावल क्षेत्र पर आक्रमण किया। उसके साथ मौजूद विद्वान अल-बिरूनी, जिन्होंने बाद में तारीख-ए-हिंद लिखी, बताते हैं कि सोमनाथ का वैभव और संपन्नता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। गजनी ने मंदिर की अकूत संपत्ति को लूटा, शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया और उस हमले में असंख्य निर्दोष भक्तों ने अपने प्राण गंवा दिए। फिर भी पत्थर टूट सकते थे लेकिन आस्था को तोड़ा नहीं जा सका। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह हमला केवल धन के लिए था या इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा हुआ था? समय आगे बढ़ा और 1299 ईस्वी में सोमनाथ को फिर एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान के नेतृत्व में मंदिर पर दोबारा हमला हुआ। एक बार फिर संपत्ति लूटी गई और संरचना को नुकसान पहुंचा। लेकिन इसी दौर में इतिहास ने एक वीर योद्धा को जन्म दिया। जालौर के राजा वीरमदेव।
उन्होंने खिलजी की सेना के खिलाफ संघर्ष किया और मंदिर की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व झोंक दिया। कहा जाता है कि वीरम देव का साहस ही वह चिंगारी था जिसने सोमनाथ की आत्मा को बुझने नहीं दिया। हालांकि यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि जो खजाना लूटा गया था, क्या वह कभी पूरी तरह वापस लौट सका? पर दुखद घटनाओं की यह श्रृंखला यहीं समाप्त नहीं हुई। 1395 ईस्वी में गुजरात के गवर्नर जफर खान ने सोमनाथ पर एक और आक्रमण किया। इसके बाद 1451 ईस्वी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने भी मंदिर को निशाना बनाया। सबसे कठोर समय आया मुगल काल में। 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के आदेश पर 1665 के आसपास मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। पत्थर बिखर गए, दीवारें गिरा दी गईं और भक्तों को वहां से दूर भगा दिया गया। इतने हमलों, इतने विनाशों के बाद भी एक सवाल रह जाता है, जब सब कुछ मिटाया गया तो सोमनाथ की पहचान कैसे जीवित रही? यहीं से शुरू होती है पुनर्जन्म की कहानी। 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के शासक कुमारपाल ने लगभग 1143 से 1162 ईस्वी के बीच मजबूत पत्थरों से एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। यह केवल एक इमारत नहीं थी, बल्कि टूटी हुई आस्था को फिर से खड़ा करने का प्रयास था। इसके बाद 14वीं सदी में चूड़ासमा वंश के राजाओं महिपाल और ठेंगरा ने मंदिर की सेवा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से भक्त एक बार फिर इस पवित्र स्थल की ओर लौटने लगे। लेकिन आधुनिक इतिहास का सबसे प्रेरणादायक अध्याय आया 18वीं सदी में। सन 1783 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की महान शासिका रानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ के लिए एक नई लौ प्रज्वलित की। उन्होंने एक छोटा, सरल लेकिन अत्यंत पवित्र मंदिर बनवाया। आज यही मंदिर ओल्ड सोमनाथ या अहिल्याबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह निर्माण इस बात का प्रतीक था कि सत्ता बदल सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है। ये उस चेतना का नाम है जो हर बार टूटकर भी फिर उठ खड़ी होती है। शायद यही वह अदृश्य शक्ति है जो इसे हर युग में अमर बनाए हुए है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया यह पुनर्निर्माण सोमनाथ की आत्मा में नई चेतना भर गया। ऐसा माना जाता है कि उनके इस प्रयास ने मंदिर की ऊर्जा को फिर से जागृत कर दिया, जो आज भी उसी तेज और शक्ति के साथ प्रवाहित होती महसूस होती है। लेकिन सोमनाथ की गाथा यहीं थमी नहीं। इसके बाद इतिहास ने वह अध्याय लिखा जिसे इस मंदिर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। 20वीं सदी के मध्य में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह संकल्प लिया कि सोमनाथ मंदिर को फिर से उसके गौरव के अनुरूप खड़ा किया जाएगा। इस ऐतिहासिक कार्य में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का भी मार्गदर्शन रहा। लगभग 1950 के आसपास मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और 11 मई 1951 का वह दिन आया जब यह पवित्र धाम फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। उस दिन समुद्र की लहरों के बीच हर हर महादेव के जय घोष गूंज उठे और लाखों भक्तों की आंखों में आस्था के आंसू थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान सोमनाथ मंदिर प्राचीन चालुक्य स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 150 फीट ऊंचा इसका शिखर आज भी दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो मित्रों, यह था सोमनाथ मंदिर का वह सफर जिसमें बार बार विनाश आया, लेकिन हर बार पुनर्जन्म और भी भव्य रूप में हुआ। हालांकि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। असली रहस्य तो अब शुरू होते हैं। आगे हम जानेंगे कि क्यों सोमनाथ को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों का केंद्र कहा जाता है। क्या वास्तव में यहाँ का शिवलिंग कभी जमीन से ऊपर तैरता था? और क्या वह रहस्यमयी स्यमंतक मणि, जिसे दुनिया के सबसे महान खजानों में गिना जाता है, आज भी यहीं कहीं छुपी हुई है? सोमनाथ केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ऐसा स्थान है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, सोमनाथो ज्योतिर्लिंगम सर्व पाप विनाशनम, अर्थात सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग सभी पापों का नाश करने वाला है। लेकिन इसी पवित्र गर्भगृह से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों के मन में सवाल खड़े कर रखे हैं। क्या यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा है या इसमें कोई ऐसी शक्ति समाई हुई है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमय शिवलिंग की
जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी धरती को स्पर्श नहीं करता था। लोक कथाओं और कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ का शिवलिंग गर्भगृह के बीचों बीच हवा में स्थिर रहता था। इसे लोग ईश्वरीय चमत्कार मानते थे। जब 11वीं सदी में विद्वान अलबरूनी भारत आया और उसने सोमनाथ की यात्रा की, तो उसने अपनी पुस्तक तारीख हिंद में एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसके अनुसार यह कोई दैवी चमत्कार नहीं, बल्कि चुंबकीय पत्थरों की अद्भुत व्यवस्था थी। कहा जाता है कि मंदिर की छत और नींव में ऐसे विशेष चुंबक लगाए गए थे जिनके कारण शिवलिंग हवा में संतुलित रहता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्राचीन भारत के इंजीनियरिंग ज्ञान का यह एक असाधारण उदाहरण था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसे शब्दों में समझाना संभव नहीं। और अगर सचमुच वहां चुंबकीय पत्थर थे, तो आज वे कहां हैं? क्या 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय वे पत्थर भी नष्ट कर दिए गए, या फिर वे आज भी मंदिर की गहराइयों में कहीं छुपे हुए हैं? अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर, स्यमंतक मणि। महाभारत और पुराणों में वर्णित यह मणि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बताई जाती है। कहा जाता है कि इसमें असीम ऊर्जा थी और यह अपने आसपास समृद्धि और शक्ति का संचार करती थी। कुछ कथाओं के अनुसार इस अमूल्य मणि को सोमनाथ के शिवलिंग के भीतर सुरक्षित रखा गया था, ताकि कोई भी इसे हड़प न सके। जब गजनी ने मंदिर पर आक्रमण किया और अपार धन लूटा, तब भी स्यमंतक मणि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो क्या वह मणि आज भी मंदिर के गर्भगृह में कहीं छुपी है, या फिर यह केवल एक ऐसी कथा है जो भक्तों की आस्था के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रही? अगर यह मणि सच में यही है, तो क्या इसकी शक्ति आज भी सोमनाथ के वातावरण में महसूस की जा सकती है? और अब आता है वह रहस्य जिसने केवल भक्तों को ही नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिकों को भी सोचने पर। सोमनाथ मंदिर के समीप खड़ा एक रहस्यमय बाण स्तंभ आज भी इतिहास और विज्ञान दोनों को चुनौती देता है। यह छोटा सा पत्थर का स्तंभ अपने भीतर 6ठी शताब्दी का एक प्राचीन शिलालेख समेटे हुए है। इस लेख में उल्लेख मिलता है कि इस स्थान से समुद्र के रास्ते सीधे दक्षिण दिशा में चलते जाएं तो अंटार्कटिका तक कोई भी भूमि नहीं आती। हैरानी की बात यह है कि आधुनिक भूगोल और उपग्रह आधारित शोध भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब उस दौर में न तो सैटेलाइट थे, न जीपीएस और न ही आधुनिक मैपिंग तकनीक, तो प्राचीन भारत के विद्वानों को पृथ्वी की इस संरचना का ज्ञान कैसे था? क्या यह केवल एक असाधारण संयोग है, या फिर किसी ऐसी वैज्ञानिक विद्या का प्रमाण जो आज के युग में लुप्त हो चुकी है? कई इतिहासकार मानते हैं कि यह शिलालेख सिर्फ दिशा नहीं बताता, बल्कि मानव ज्ञान की उस ऊंचाई की ओर संकेत करता है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अब बढ़ते हैं एक और अनोखे रहस्य की ओर, गोमती नदी। यह नदी मंदिर के समीप बहती है और स्थानीय लोगों के अनुसार इसका जलस्तर हर दिन सुबह बढ़ता है और शाम होते होते कम हो जाता है। वर्षों से यह सिलसिला बिना रुके चलता आ रहा है। वैज्ञानिक इस घटना को समुद्री ज्वार भाटा और भूगर्भीय संरचना से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय आस्था इसे शिव की लीला मानती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोमनाथ के आसपास की जमीन की बनावट सामान्य नहीं है। यहाँ की चट्टानें और भूमिगत संरचनाएं जल प्रवाह को असामान्य रूप से प्रभावित करती हैं। शायद यही वजह है कि गोमती का व्यवहार बाकी नदियों से अलग दिखाई देता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, अरब सागर और सोमनाथ मंदिर का संबंध। हजारों वर्षों से समुद्र मंदिर के बेहद करीब बहता आ रहा है। इतिहास में कई भयानक चक्रवात आए, ऊंची लहरों ने तटवर्ती इलाकों को तबाह किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सोमनाथ मंदिर को कभी समुद्र ने नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय कथाओं के अनुसार जब भी समुद्र उग्र होता है, उसकी लहरें मंदिर के पास पहुंचकर शांत हो जाती हैं। क्या यह केवल प्रकृति का नियम है, या कोई ऐसी ऊर्जा है जो इस स्थल की रक्षा करती है? कुछ लोग मानते हैं कि मंदिर के नीचे कोई विशेष शक्ति या संरचना है जो समुद्र के प्रभाव को रोक लेती है। इसी संदर्भ में सामने आता है एक और चौंकाने वाला तथ्य। वर्ष 2020 में आई IIT गांधीनगर के पुरातत्व विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का उपयोग करते हुए मंदिर परिसर के नीचे एक 3 मंजिला भूमिगत संरचना के संकेत पाए। ASI के अनुसार यह ढांचा अत्यंत प्राचीन हो सकता है, लेकिन इसकी सही उम्र और उद्देश्य अब भी रहस्य बना हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार
ये वही मूल मंदिर हो सकता है जिसका उल्लेख सतयुग में चंद्रदेव द्वारा निर्माण के रूप में मिलता है। वहीं कुछ लोग इसे आक्रमणों से बचाने के लिए छुपाया गया एक गुप्त मंदिर मानते हैं। और जब बात प्राचीन ढांचे की आती है तो स्वाभाविक रूप से खजाने की कहानियां भी जन्म लेती हैं। क्या यहाँ स्यमंतक मणि जैसी कोई अमूल्य धरोहर छिपी हो सकती है? ये प्रश्न आज भी शोधकर्ताओं के लिए पहेली बना हुआ है। स्कंद पुराण में सोमनाथ को लेकर एक और रोचक विवरण मिलता है। इसके अनुसार हर युग में इस मंदिर का नाम बदला। सतयुग में यह सोमनाथ, त्रेता में प्राणनाथ, द्वापर में भैरवनाथ और कलयुग में फिर से सोमनाथ कहलाया। पुराण यह भी संकेत देते हैं कि भविष्य में इसे फिर से प्राणनाथ के नाम से जाना जाएगा। क्या यह नाम परिवर्तन केवल धार्मिक कथा है या फिर समय और चेतना के बदलाव का प्रतीक? क्या यह मंदिर आने वाले युगों के लिए कोई गुप्त संदेश अपने भीतर समेटे हुए है? दोस्तों, ये थे सोमनाथ से जुड़े हुए रहस्य जो सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि सोच और तर्क को भी झकझोर देते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि आज के आधुनिक भारत में भी सोमनाथ क्यों उतना ही प्रासंगिक है। क्या यह केवल एक धार्मिक स्थल है या फिर एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र जो आज भी लोगों को जोड़ती है? सोमनाथ की कथा पौराणिक युग से शुरू होकर इतिहास की आंधियों से गुजरती हुई आज तक पहुंची है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। एक प्राचीन श्लोक कहता है, सोमनाथ दर्शनम पुण्यम सर्व काम फलप्रदम, अर्थात सोमनाथ के दर्शन से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आज भी हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं अपने कष्ट छोड़ने और मन की शांति पाने के लिए। और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या सोमनाथ आज भी उतना ही जीवंत और प्रभावशाली है जितना हजारों साल पहले था? शायद इसका उत्तर मंदिर की दीवारों में नहीं बल्कि उन लोगों के विश्वास में छिपा है जो आज भी यहां आकर सिर झुकाते हैं। आज सोमनाथ महादेव का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थों में गिना जाता है। मंदिर ट्रस्ट के आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष लगभग 20 से 30 लाख श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं। खास तौर पर महाशिवरात्रि, होली और श्रावण मास के दौरान तो वीरावल की गलियां मानो शिवमय हो जाती हैं। हर ओर हर हर महादेव के गगन भेदी जयकारे गूंजते हैं और पूरा शहर एक जीवंत उत्सव में बदल जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे दूर दराज देशों से भी भक्त सोमनाथ की इस दिव्य भूमि तक खींचे चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग में आज भी वही दिव्य ऊर्जा विद्यमान है जो कभी चंद्रदेव को उनके श्राप से मुक्त करने के समय प्रकट हुई थी। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या यह अनुभूति केवल आस्था का परिणाम है या फिर इस मंदिर की हवा, इसकी चट्टानों और इसकी संरचना में सचमुच कोई विशेष शक्ति छुपी है? और आखिर क्यों लोग आज भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों और मनोकामनाओं को लेकर यहीं आते हैं? सोमनाथ मंदिर की भव्यता आधुनिक युग में भी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अभिलेख बताते हैं कि यह मंदिर चालुक्य शैली की वास्तुकला का एक असाधारण उदाहरण है। लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित विशाल कलश, जिसका वजन करीब 10 टन बताया जाता है, सूर्य की किरणों में दूर से ही चमकता दिखाई देता है। इसके साथ ही मंदिर के शिखर पर लहराने वाला 27 फीट लंबा ध्वज हर 6 महीने में एक विशेष अनुष्ठान और समारोह के साथ बदला जाता है। यह शिखर और ध्वज केवल सौंदर्य के प्रतीक नहीं है बल्कि मंदिर की सनातन चेतना और निरंतरता को भी दर्शाते हैं। कई श्रद्धालुओं का अनुभव है कि इस शिखर के ठीक नीचे खड़े होते ही मन को एक अनोखी शांति और स्थिरता महसूस होती है। लेकिन क्या यह सब केवल वास्तु और डिजाइन का असर है या फिर इसमें कोई प्राचीन साधना, मंत्र या ऊर्जा आज भी सक्रिय है? यह रहस्य आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। सोमनाथ मंदिर का महत्व केवल भक्तों तक सीमित नहीं है। वीरावल के स्थानीय निवासियों के लिए यह मंदिर जीवन की धुरी की तरह है। गुजरात पर्यटन विभाग के अनुसार सोमनाथ की वजह से हर साल इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए का पर्यटन कारोबार होता है। होटल, ढाबे, टैक्सी, दुकानें, यहाँ की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था किसी न किसी रूप में इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोग भावुक होकर कहते हैं कि सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, हमारा सहारा है। मंदिर के आसपास फैला बाजार भी केवल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र नहीं है बल्कि यह संस्कृति और परंपरा की जीवंत तस्वीर पेश करता है।
छोटी छोटी दुकानों में मिलने वाले शिवलिंग, रुद्राक्ष, भस्म और प्रसाद श्रद्धालुओं के भीतर भक्ति की भावना को और गहरा कर देते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सोमनाथ सिर्फ रोजगार और अर्थव्यवस्था का आधार है, या यह वीरावल के लोगों की आत्मा में रचा बसा हुआ एक जीवंत विश्वास है? सोमनाथ की कथा में एक और अत्यंत रहस्यमय अध्याय छुपा है, जिसकी शुरुआत चंद्रदेव से होती है और जिसका संबंध दक्ष प्रजापति और उनकी पुत्री सती से जुड़ता है। सती और महादेव का अटूट प्रेम, उनका त्याग और फिर शिवजी का गहन वैराग्य, इन सभी घटनाओं का संबंध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ शिव की उपस्थिति केवल पूजा तक सीमित नहीं लगती, बल्कि हर कण में महसूस होती है। यदि आप इस पौराणिक कथा को और विस्तार से भावनात्मक गहराई के साथ जानना चाहते हैं, तो हमारी सती कथा पर आधारित वीडियो अवश्य देखें। यह कहानी न केवल शिव सती के प्रेम को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है, बल्कि आपके मन को भी भीतर तक छू जाएगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी देखें और उस रहस्य से पर्दा उठाइए।